ये एक शहरी लड़की की डरावनी कहानी है जो एक दूर दराज के गांव में अपने छोटे से घर में समय बिताने जाती है और वहां उसे एक बेहद भयानक चीज़ का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम मोहिनी है और मैं 30 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों के दौरान मुझे शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में समय बिताना पसंद है, जहाँ मेरा एक छोटा सा घर है, सच में एक झोपड़ी जो जंगल के किनारे पर स्थित है। लेकिन एक ख़ास घटना के बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। काम के चलते मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे सख्त आराम की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपना सामान पैक किया, कार में बैठी और गांव की तरफ निकल गई। जब तक मैं वहां पहुंची शाम हो चुकी थी। लॉन्ग ड्राइव से मैं बेहद थक चुकी थी, इसीलिए सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को मेरी नींद अचानक कार के अलार्म की तेज़ आवाज़ से खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने चाबी ढूंढकर अलार्म बंद किया। शोर ख़त्म होते ही मैं वापस सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। आधी नींद में मैंने फिर से अलार्म बंद कर दिया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी शांत कि अजीब लगने लगी। कुछ ही मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो ठीक था, लेकिन अब मुझे पता लगाना था कि हो क्या रहा है। क्या कोई मुझसे मजाक कर रहा था इतनी रात को? मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखने का फैसला किया। चांदनी में मैंने देखा कि एक आकृति झाड़ियों से बाहर निकल रही है। वह लंबी, बहुत दुबली और पूरी तरह से काली थी, जैसे उसने अपने चारों ओर की सारी रोशनी को निगल लिया हो। मेरी सांसें अटक गई। वो धीरे धीरे मेरी कार की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम धीमे और अजीब थे। वो कार के पास आई और अपनी लंबी और पतली उंगलियों से कार को छूने लगी। अलार्म फिर से बज उठा, लेकिन उस आकृति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बस सिर झुकाकर अलार्म की आवाज़ सुनती रही, जैसे उसका आनंद ले रही हो। अचानक वह झाड़ियों में इतनी तेज़ी से गायब हो गई कि मेरी आंखें उसे देख भी नहीं पाई। मैं कांप रही थी। क्या वह सचमुच चली गई थी? वो क्या थी? कुछ सोचने से पहले वह आकृति फिर से बाहर आई। इस बार धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने बड़ी आसानी से गेट का ताला खोल दिया। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं नीचे की तरफ भागी जितनी तेज़ी से मैं जा सकती थी। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। वो आकृति खिड़की के बाहर खड़ी थी, अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से सोफे के पीछे छुप गई और वहीं से देख रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी चमड़ी राख जैसी थी, उस पर गहरी दरारें थीं। उसकी छोटी काली आंखें गड्ढों की तरह लग रही थी। उसकी नाक की जगह पर सिर्फ 2 बड़े बड़े छेद थे और होठों की जगह उसकी डरावनी और बेतरतीब दांतों की 2 लाइनें थीं। मैं समझ गई थी कि वह मुझे डराने के लिए कार के अलार्म से छेड़छाड़ कर रही थी ताकि मैं बाहर आऊं। उसकी सांसें इतनी भारी और डरावनी थी कि खिड़की पर उसकी भाप साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक अचानक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक पागल भेड़िए जैसी थी। दरवाजे के हैंडल पर उसकी उंगलियां खटखटाने लगी और दरवाज़ा ज़ोर से हिला। मैं अब जान गई थी कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं पूरी तरह सोफे के पीछे दुबकी रही, अपनी सांसों को दबाकर। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे डर लग रहा था कि वह उन्हें सुन न ले। कुछ मिनट बीत गए। अचानक आवाज़ें बंद हो गई। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर झांका। वो काली आकृति गायब हो चुकी थी। ये मेरा मौका था। मैंने जल्दी से अपनी चाबियां उठाई और बाहर की ओर भागी। मैंने अपना कोई सामान नहीं लिया। मैंने कार में बैठते ही दरवाजे को लॉक किया और जितनी तेज़ी से हो सके गांव से बाहर निकल गई। मैंने कार तब तक नहीं रोकी जब तक मैं अपने शहर नहीं पहुंच गई। अगली सुबह जब मैं अपने अपार्टमेंट में थी, मैंने रेडियो चालू किया और एक खबर सुनी। अनाउंसर ने बताया कि गांव के पास 2 लड़कियों की लाशें पाई गई थीं। उनके शरीर बुरी तरह से कटे फटे हुए थे और वे दलदल में पड़ी थी। मुझे पता था कि वो शैतानी आकृति जिसे मैं देख चुकी थी, आखिरकार वो जो चाहती थी उसे पा चुकी थी। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो।